जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस क्लास में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आप जानते ही हैं कि आपको 3 घंटे 15 मिनट पेपर को देने के लिए मिलता है। तो चलिए मॉडल पेपर को विचार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में आपके पूरे पूरे आपको 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के दिए जाते हैं, तो उसको आपको राइट आंसर लगाना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, एक मोलल जली विलयन में विलेय का मूल प्रभाज है। आपको इसको हल करके इसका आंसर देना है। दूसरा नंबर 6 नंबर है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। आपको इसका वेग स्थिरांक आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, कौन सा, इसको आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। शून्य कोट अभिक्रिया के लिए सूत्र आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है, इसको आपको बताना है। और लास्ट एक नंबर का क्वेश्चन है, फिनाल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके देता है। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में, आपको दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। आंतरिक अंत संक्रमण तत्व है, 2 नंबर में इसको आपको पूछेगा, इसको आपको तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस ताप पर ग्लूकोज का 50% इतना बिलियन 7 वायुमंडल प्रसरण दाब उत्पन्न करता है। ये आपका प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए। आर का मान दिया है, डिग्री प्रति क्रॉस मोल में दिया है, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। 11 नंबर है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है, इसको आपको 2 नंबर में तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोललता आपको ज्ञात करना है, ये भी आपका प्रश्न है, हल करके निकल जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए 3 नंबर पे आपको मिलेगा 2-2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी पहला है, प्रश्न दिया है कि क्या वाला, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 60 इतना है। आपको 1 बिलियन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है। यूरिया का अणुभार भी आपको दे दिया है, 2 नंबर में पूछा है। अगला है ख वाला, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक है। आपको विशिष्ट चालकता का परिभाषा लिखना है और इसका मात्रक बताना है। क्या वाला है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। तो आपको बताना है कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, उसके 2 उपाय लिखिए, यानी कि विधि लिखिए। अगला है, फास्फोरस से आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए, इसको आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का आएगा। पहला है, संक्रमण तत्व क्या है और इनकी विशेषताओं को लिखिए। संक्रमण तत्व का परिभाषा लिखना है और उसकी विशेषता 2-3 लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्टियों को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट को आपको उदाहरण देते हुए दोनों को समझा देना है। गे वाला है, प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। तो आपको यही बता देना, प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहलों में इसमें विभेद करना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यौगिकों को बनाने की विधि लिखिए, आवश्यक समीकरण भी दीजिए। पहला है, सोडियम थायोसल्फेट, फास्फोरस टाइक्लोराइड, और तीसरा है आपका जिनान टेट्राफ्लुओराइड। तो इस पर आपको क्या बनाना है, आवश्यक समीकरण लिखना है और यौगिकों को बनाने की विधि लिखना है। 5 नंबर में आप पूछेगा 4-4 नंबर का क्वेश्चन। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं, इसको आपको राइट आंसर इंपॉर्टेंट है देना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके पेपर में आएगा भी। अगला है, संक्रमण तत्व क्या है। देखिए ये आपको 2 नंबर में भी मिला, 4 नंबर में भी मिल गया। इनकी विशेषताओं को लिखिए, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला है, सैट जैप नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो इसको आपको बता देना है। 6 नंबर पे है आपका 5-5 नंबर का पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी पहला सांद्र NaOH घोल तथा दूसरा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है, चाहे ए वाला करिए चाहे अथवा करके ए वाला करिए। प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठंडा HI एसिटिक क्लोराइड CH3COO इसके साथ आपको इसका रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, क्या होता है क्षय में, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और आपको 6 नंबर मिलेंगे। पहला, एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है एथिल पर। दूसरा है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। तीसरा है, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करता है, इसको आपको बताना है। और चौथा है, एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है समीकरण लिखना है। फिनोल की ठंडे तथा तनु HN3O3 के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपको इसमें रासायनिक समीकरण केवल लिखना है और एक एक नंबर मिलेंगे, 5 क्वेश्चन के 5 नंबर। अथवा आपको ये इसमें ऑप्शन भी दिया है, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दें। आपको इसमें भी रासायनिक समीकरण देना है। देखिए, यही आपका दिया है, फिनाल से प्रिप्रिक अम्ल, एसिटेल्डिहाइड से आयोडोफार्म और बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। और उसके बाद यहाँ पर भी दिया है कुछ, एथिल एल्कोहल से एसीटोन और क्लोरोबेंजीन से फिनाल। तो इसमें भी 5 दिया है, तो यहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर पे आपका, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए तथा इसका प्रमुख रासायनिक गुण एवं उपयोग भी बताइए। 5 नंबर में पूछा है, अथवा किया करके पूछा है कि ग्लूकोज के फीसर संरचना सूत्र के पक्ष में रासायनिक समीकरण लिखिए, या इसको करिए या इसको करिए। और 6 नंबर पे है लास्ट क्वेश्चन, फिनाल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति संक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इनके 3 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा अवरित ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। और एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ईथर का एक परीक्षण भी लिखिए, या इसको करिए या इसको करिए। तो ये है आपका पूरा 70 नंबर का मॉडल पेपर, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और यहाँ से आपके प्रश्न फंसेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।